नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट व्यू एआई यूट्यूब चैनल, जहां हम लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ पे। आजकल बिटकॉइन के प्राइस के एनालिसिस में एक्सपर्ट ने देखा है कि क्रिप्टो करेंसी $27,000 तक पहुंचने के साइन दिखा रहा है। यह प्रेडिक्शन एक टेक्निकल इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड पर आधारित है, जो ट्रेडर्स को पॉसिबल प्राइस मूवमेंट को समझाने में मदद करता है। बॉलिंजर बैंड 3 लाइन्स में बनी होती है। एक प्राइस चार्ट पर मिडिल लाइन एवरेज प्राइस को दिखाती है, जबकि अपर एंड लोअर बैंड पॉसिबल प्राइस लेवल को इंडिकेट करती है। जब ये बैंड्स एक दूसरे के करीब होते हैं तो ये सजेस्ट करते हैं कि वॉलेटिलिटी कम हो रही है, जिससे अक्सर एक बड़ा प्राइस मूव होता है। अभी बिटकॉइन के बॉलिंजर बैंड्स टाइट हो रहे हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि एक बड़ा प्राइस चेंज होने वाला है। इसका मतलब हो सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस कुछ समय में $27,000 तक पहुँच सकती है। लेकिन याद रहे कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में प्रेडिक्शन हमेशा असर्टेंट होता है, इसलिए सावधान होकर ही इन्वेस्ट करना बेहतर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। FTX क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के फाउंडर के मम्मी पापा अब कानूनी मुश्किलात में हैं, क्योंकि उनको लाखों की चोरी का आरोप लगा है। हाल ही में एक लॉसूट में उन्होंने पैसों के गलत इस्तेमाल के आरोप में अदालत ले गए थे। यह कानूनी लड़ाई क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में पैसे की गलत इस्तेमाल की रोशनी डालता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इंडियन स्टेट गवर्नमेंट आजकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। कॉइन टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि वो सरकारी काम में ब्लॉकचेन का प्रयोग बढ़ावा दे रहा है। ब्लॉकचेन की एक सुरक्षित डिजिटल लेजर है जो ट्रांजैक्शन और डेटा का रिकॉर्ड कर सकता है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन को बदलना या मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके भारत के राज्य सरकारें ट्रांसपेरेंसी को सुधारने, फ्रॉड को कम करने और अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में प्रोसेस को सुधारने का पर्पस रखती है। यह कदम दुनिया भर में बढ़ने वाले एक ट्रेंड का हिस्सा है, जिसमें ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सरकारी सेवाएं बेहतर और ग्लोबल बनाने के लिए हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। सिंगापुर में हुए टोकन 2049 इवेंट ने क्रिप्टो करेंसी के शौकीन और एक्सपर्ट को एक साथ लाया और वहां खुशी खुशी में बातें हुई। इसमें हॉबी, एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने, और एशिया एक्सप्रेस भी मेन रोल प्ले किया। इवेंट के दौरान पार्टिसिपेंट्स ने क्रिप्टो करेंसी दुनिया के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट शेयर किए। उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वैल्यू पर बात की और कैसे ये हमारे बिजनेस करने के तरीके को बदल सकता है, उस पर भी डिस्कशन किया। हॉबी, जो कि एक मेन एक्सचेंज है, उसने ट्रेडर्स के लिए सुरक्षित और यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की अपनी कमिटमेंट को हायर किया। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को सभी के लिए आसान बनाने के लिए अपना प्रोसेस पर जोर दिया। वहीं पर एशिया एक्सप्रेस ने डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की बढ़ती लोकप्रियता और इससे ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम को कैसे बदल रहा है, इस पर बात की। उन्होंने डीफाई इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी रिस्क और रिवार्ड को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डिस्कशन किया। आखिर में टोकन 2049 सिंगापुर ने एक्सपर्ट्स को अपनी नॉलेज शेयर करने का प्लेटफॉर्म और एंथुसियास्ट को क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक्साइटिंग दुनिया में और कुछ सीखने का मौका दिया। यह एक ऐसा इवेंट है जो दिखाता है कि क्रिप्टो स्पेस हमेशा इवॉल्व और इनोवेट कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली न्यूज़ की तरफ। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे बिटकॉइन फ्यूचर और उनके आसपास के कंसर्न के बारे में। यह कंसर्न मैनिपुलेशन और हेजिंग स्ट्रैटेजी जैसे चीज़ों से जुड़ी है। बिटकॉइन फ्यूचर्स में खुले हुए इंटरेस्ट ने $1 बिलियन को क्रॉस किया, जिसके वजह से मार्केट के स्टेबिलिटी और फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रेडर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और हेजिंग स्ट्रैटेजी मार्केट को फ्लक्चुएशन में भी कुछ हाथ रख सकती है। इस सिचुएशन ने दिखाया है कि रेगुलेटर को बिटकॉइन फ्यूचर को अच्छी तरह से मॉनिटर करके एक फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। टेथर, एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी, उसने अभी $1 बिलियन की USDT टोकन को अप्रूवल दी है और ये टोकन ट्रॉन नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए यूज़ होंगे। इसका मतलब है कि ट्रॉन ब्लॉकचेन पर और भी डिजिटल करेंसी अवेलेबल होंगी, जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर अलग अलग प्रभाव डाल सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। SEC ने बहुत कोशिश की बाइनेंस के सॉफ्टवेयर को मांगने का, लेकिन बाइनेंस ने उन्हें अपना सॉफ्टवेयर नहीं दिया। हालांकि उनकी कोशिश अधूरी रही। SEC ने बाइनेंस के सॉफ्टवेयर का एक्सेस चाहिए था एक जांच के हिस्से में, लेकिन कम से कम अभी तो बाइनेंस ने उनको नहीं दिया है। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन की दुनिया में ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।